नमस्कार, लाइव नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अजय चौहान। हिंदू धर्म में वैज्ञानिक मान्यताएं कितनी हैं, क्या है और उनका क्या आधार है, और जितने भी हमारे धर्म में प्रचलन में हैं, यानी कि अगर हम कहें कि ओम, स्वास्तिक या रंगोली या दिनचर्या के कई जैसे जैसे कि हमें नाखून कब काटना चाहिए, कब नहीं काटना चाहिए, और कौन से रंग के कपड़े किस दिन पहनना चाहिए, हवन का क्या महत्व है, हवन क्यों ज़रूरी है, क्यों नहीं, और किस प्रकार से हमें अपनी दिनचर्या को सुबह से लेकर शाम, दोपहर, शाम, रात या सोते वक्त तक या और भी कई सारी चीज़ें हैं। तो हमें सूर्य को जल क्यों अर्घ्य देना चाहिए, या तुलसी का महत्व क्या है। तो ये इतने विभिन्न प्रकार के करीब 60-70 या करीब 100 के करीब ऐसे विषय हैं। इस तरह के छोटे छोटे चीज़ें हैं आम दिनचर्या में, जब हम प्रतिदिन इनको हम काम में लेते हैं या इस्तेमाल करते हैं, हमारी दिनचर्या में आके निकल जाते हैं और हमें आभास ही नहीं होता। तो वहाँ पर हम कितनी गलतियाँ करते हैं, किस प्रकार से फिर हम उनका फल भुगतते हैं, और हम कितना अपने धर्म का, अपने देवी देवताओं का, अपनी दिनचर्या का जो एक नित्य दिनचर्या होनी चाहिए जो प्राकृतिक तौर पर, उसका कितना हम अपमान करते हैं, कितना हम बच सकते हैं उनसे। और आज की ज़िंदगी में भी, भागदौड़ वाली जितनी भी ज़िंदगी है आज हमारी, तो उसमें भी हम कई प्रकार से इग्नोर करते जाते हैं सब चीज़ों को, या हम अनदेखा इस तरह से करते हैं कि ये सब चीज़ें थी ही नहीं पहले भी और आज तो सवाल ही नहीं उठता। तो वगैरह वगैरह चीज़ें हैं जो इनको हमें आत्मसात करना चाहिए और आज भी उस प्राकृतिक लाइफ स्टाइल पर आना चाहिए और दिनचर्या का पालन करना चाहिए। तो ऐसी कई सारी व्यवस्थाएं थी प्राकृतिक तौर पर प्राचीन काल में, या पिछले 100, 150, 200 वर्षों तक भी जस की तस हुआ करती थी। लेकिन आज हो सकता है कि वो कुछ प्रतिशत रह गई हो, 5, 10, 15, 20, 25% रह गई हो। तो अगर वो रह गई है तो शहरों में तो नहीं रह गई है, लेकिन अगर हम बिहार के ठेठ गाँव में चले जाएं, राजस्थान के ठेठ गाँव में चले जाएं, दूर दराज के, या दक्षिण भारत के पूरे हिस्से में अगर हम द्रविड़ क्षेत्र में उधर चले जाएं, हम अगर महाराष्ट्र से नीचे, तो वहाँ अगर हम देखें, या मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में चले जाएं, मालवा में चले जाएं, और यहाँ पर अगर हम आज बात करें इस विषय को लेकर के, तो मैंने क्यों ये विषय छेड़ा है, तो इसके विषय को लेकर मैं अगर यहाँ आप लोगों को बताऊँ तो उसमें मूल रूप से ये है कि मैं एक ऐसी पुस्तक लेकर आया हूँ। उस पुस्तक को जो मैंने पढ़ा है, तो करीब 4 से 5 दिन में इस पुस्तक को मैं पढ़ चुका हूँ, और पुस्तक ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, ये करीब 152 पेज की किताब है। 152 पेज की ये किताब है, पुस्तक है, और इसका नाम है हिंदू धर्म में वैज्ञानिक मान्यताएं। केवी सिंह द्वारा लिखी हुई किताब है, हिंदू धर्म में वैज्ञानिक मान्यताएं। 152 पेज की किताब है और 300 रुपये इसकी कीमत है। ग्रंथ अकादमी नई दिल्ली, आप देख सकते हैं, ग्रंथ अकादमी नई दिल्ली से प्रकाशित है ये किताब, और ये इसका कवर है, और आप देख सकते हैं ये है। तो अगर आप इसको डायरेक्ट लेंगे तो शायद 10% आपको डिस्काउंट मिलेगा, या अगर अमेजन से लेंगे तो हो सकता है कि इसमें और भी थोड़ा सा सस्ती मिल जाए। वैसे आप कपोत.in पर भी जा सकते हैं, वहाँ से भी ले सकते हैं, या फिर आप अमेज़न से भी ले सकते हैं। तो इस किताब को अगर आप पढ़ेंगे तो किस प्रकार से आपको ये उसमें बताया गया है कि क्या इसकी मान्यताएं हैं, और क्यों इसके क्या क्या आधार है उसके, और क्यों मानना चाहिए, क्यों नहीं मानना चाहिए, और प्राकृतिक दिनचर्या हमारी कैसी होनी चाहिए, और किस प्रकार से आप अपने सात्विक दिनचर्या को अपना सकते हैं। उसको नियम, अगर आप नियमों से चलेंगे तो आपको उस मानसिक संतुलन, मानसिक शांति, या इस प्रकार से और भी बहुत सी चीज़ें आपके सामने आएगी। तो उसमें अगर मैं देखूं, कुछ इसमें अगर विषय दिए गए हैं, तो विषय सूची के आधार पर अगर मैं देखूं तो इसमें जैसे यज्ञ विज्ञान क्या है, भारत का नहीं अब विश्व का है योग। तो योग को अब जैसे विश्व स्तर पर मनाया गया है, तो इसका वैज्ञानिक आधार क्या है, और गौ पूजन की वैज्ञानिक आधार क्या है। तो खगोल पर्व में है कुंभ, तो कुंभ को क्यों मनाया जाता है, उसका खगोल पर्व क्या है, खगोल के आधार पर अगर हम देखें तो किस प्रकार से उसको मनाना चाहिए। या और भी अगर हम विषय इसमें ले तो जैसे रंगोली है,
तो जब मैंने पढ़ा इसमें कि रंगोली का वैज्ञानिक आधार क्या है, वैज्ञानिक महत्व क्या है, या सिर्फ एक सुंदर दिखने के लिए उसमें रंग बिरंगे रंगीन देखने के लिए या अच्छा देखने के लिए ही उसको बनाया जाता है, या उसको कहीं पर भी बना दिया जा सकता है दीवारों पर, तो चित्रकारी होती है। लेकिन अगर फर्श पे अगर हम कहीं पर भी किसी भी कोने में बनाए तो क्या वो चलती है, या उसको एक विशेष स्थान पर बनाया जाना चाहिए, और कब, कैसे, क्यों, किस रंग से बनाना चाहिए वो भी बताया। तो जैसे कि मैं आपको बताऊं कि जब मैंने इसको पढ़ा तो मैं हैरान रह गया कि चावल के आटे से रंगोली बनाई जाती है, और वो भी घर के आंगन में। अगर आप देखें कि घर के आंगन में प्रतिदिन जब झाड़ू वगैरह लगती है, सफाई होती है, तो उससे झाड़ू से जो रेखाएं बन जाती है, झाड़ू लगाने के बाद जो उसमें निशान बन जाते हैं झाड़ू के, लाइन 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 मिट्टी कच्चे आंगनों में, तो उनको भरने के लिए उसमें एक नेगेटिविटी होती थी उन झाड़ू की लाइनों में, यानी नकारात्मक ऊर्जा वहाँ से निकलती थी। तो उसको भरने के लिए या उसको पाटने के लिए, उन नकारात्मक ऊर्जाओं को दबाने के लिए वो रंगोली बनाई जाती थी। और रंगोली बनाने के लिए भी चावल के आटे का इस्तेमाल किया जाता था, यानी कि चावल का आटा नकारात्मक ऊर्जा को, नकारात्मक शक्तियों को दबाता है, और इसीलिए हम उसको माथे पर भी तिलक करने के बाद अक्षत, जो यानी कि चावल के दाने जब लगाए जाते हैं पूजा पाठ में या सर पे या देवी देवताओं को भी, तो वो उसीलिए उसका भी वहाँ इस्तेमाल किया जाता है, और रंगोली बनाने के लिए उसका भी इस्तेमाल किया जाता है। तो मूल रूप से हम देखेंगे दक्षिण भारतीय फिल्मों में अगर आप देखेंगे या वहाँ पर कई चित्रों में ऐसे देखेंगे, तो वो खास तौर पर सफ़ेद रंग की ही बनी हुई रंगोली होती है, तो वो चावल के आटे से ही बनाई जाती है वो रंगोली। तो ये है उसका वैज्ञानिक आधार, और उसका और भी बहुत कुछ है। तो इसको अगर मैं मार्क किया हुआ है मैंने काफ़ी, तो खगोल विज्ञान में पर्व है। तो उसके अलावा जो है प्राचीन काल में जब हमारे देश में गांव में किसी कारणवश महामारी, प्लेग आदि फैल जाती थी, तब हमारे पूर्वज गाय के गोबर से घरों की दीवारों पर 4 अंगुल चौड़ी रेखा घर के चारों तरफ लिपवा देते थे, जिससे रोग के कीटाणु घर में प्रवेश नहीं कर पाते थे। इसको सिर्फ एक कोरी कल्पना या फिर कहावतों में या किस्से कहानियों में नहीं लेना चाहिए हमें। इसमें और भी कई सारी चीज़ें हैं, जैसे हिंदू रीति रिवाज, मान्यताएं, या जैसे कि शादी ब्याह का लेकर के, तो घरों में गाय के उपले या नीम के पत्तों को जलाना, या इस तरह से। तो शिव पिंडी की प्रदक्षिणा, या जो जैसे मेरा आरती उतारने के पीछे का विज्ञान क्या है, तो ऐसे और भी मेरे सामने बहुत से, जैसे पान की बेल को नागर बेल कहा जाता है। पान की बेल बहुत सात्विक होती है, तो सात्विक होती है नागर बेल, पान की बेल, तो इसीलिए उसको हम पान के पत्ते जैसे हम खाने के इस्तेमाल होते हैं, वही चीज़ों को तो खाया भी इसीलिए जाता है उसको, और पूजा पद्धति में भी उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो क्योंकि वो सात्विक होती है और सात्विकता उसमें झलकती है, जैसे कि आम के पत्ते और केले के पत्ते, तो इस प्रकार से इनको इस्तेमाल किया जाता है। तो उसमें कौन सा प्रतिशत क्या है, कितना है, तो वो नकारात्मकता को कैसे दूर करता है, सकारात्मकता कैसे लाता है, या तोरण द्वार पे जो फूल क्यों सजाए जाते हैं, लगाए जाते हैं, तो ये कई सारी चीज़ें हैं। तुलसी के पत्तों के बारे में भी इसमें बताया गया है। तो रंगोली का मूल संस्कृत शब्द रंगवल्ली है। तो जो मैं बता रहा था रंगोली का, तो रंगोली का मूल संस्कृत शब्द है रंगवल्ली। विशिष्ट चावल का सफ़ेद चूर्ण चुटकी में लेकर जमीन पर उसके द्वारा निर्माण की गई आकृति को रंगोली कहा जाता है। तो रंगोली मूर्ति कला और चित्रकला से भी प्राचीन है, विस्तार से समझाया गया है। और पीपल के पेड़ के नीचे बैठ कर के जिस प्रकार से न्याय होते थे, यानी कि जैसे गांव में हम पंचायतों के देखते थे, तो वो पेड़ के नीचे बैठते थे। तो वो खास तौर पे अगर आप ध्यान देखें तो वो पीपल का पेड़ होता है, जिसके नीचे पंच परमेश्वर या 5 पंचायत बैठती है, और वो फिर वहाँ न्याय करती है। तो उसको ये आधार ये माना जाता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश का वास अगर पीपल के अंदर होता है, तो उसी पेड़ के, इसी वृक्ष के नीचे बैठ करके अगर कोई पंचायत न्याय करेगी, तो एक प्रकार से वो ब्रह्मा विष्णु महेश के द्वारा किया गया न्याय माना जाता। तो उनका अपना एक वैज्ञानिक आधार होता था, और यही इसका एक सिद्धांत था, और यही प्राकृतिक तरीका भी होता था उसका, और प्राकृतिक तौर पर यह न्याय व्यवस्था मानी जाती थी। तो यह है इस किताब का मूल रहस्य और इसके वैज्ञानिक आधार। अगर आप इस किताब को पढ़ेंगे, या घर में जितनी भी महिलाएं, बच्चे या गृहिणियां जो भी हैं, कोई किसी भी वर्ग का व्यक्ति कोई भी इसको पढ़ सकता है, तो उसको
काफ़ी चीज़ों का नॉलेज हो जाएगा, ज्ञान हो जाएगा इस चीज़ को लेकर के। और वो कहीं भी अगर कहीं घर बाहर या परिवार में कहीं पर भी अगर आप बहस करते हैं, कोई शिक्षा देते हैं या कोई अच्छी बात करते हैं कुछ भी, तो आप व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी से बच जाएंगे, व्हाट्सअप ज्ञान से बच जाएंगे। और वो बेवजह का जो ज्ञान उसमें परोसा जाता है उससे बचने के लिए इस प्रकार की कुछ किताबें आवश्यक होनी चाहिए आपके घरों में पढ़ने के लिए। और ज़्यादा महंगी भी किताब नहीं है और ज़्यादा मोटी भी किताब नहीं है। आप बहुत आसानी से इसको पढ़ सकते हैं और एक बार पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको ज्ञानवर्धक लगेगी और आप पढ़ते जाएंगे। और मैं ऐसी ही उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ऐसी पुस्तकों को और आगे पढ़ेंगे। मैंने कोई बुक रिव्यू उस प्रकार से नहीं किया है कि मुझे कोई पेड प्रमोशन कर रहा हूँ मैं किसी प्रकार का, क्योंकि मैं पढ़ने का शौकीन हूँ और मैं इन किताबों को पढ़ता हूँ तो मुझे बहुत अच्छी लगती है किताबें, और छोटी छोटी किताबें हैं। और एक इससे पहले जो किताब मैंने आपको शायद बताया था विनाश पर्व, तो यह मैंने अंग्रेज़ों के समय का इतिहास बताया है। मुग़लों से शुरू होता है हालांकि, लेकिन ये मेन रूप से अंग्रेज़ों का इतिहास बताया है इसमें, और किस प्रकार से इसमें प्लास्टिक सर्जरी जो शुरू हुई भारत में और उसके इन सब चीज़ों का आधार मानकर मैंने इस किताब में बताया। तो आप ये देख सकते हैं। तो ये इस प्रकार की किताबें हैं जो आपको छोटी छोटी किताबें पढ़नी चाहिए और बहुत अच्छी लगती है किताबें पढ़ने में, और नॉलेजेबल है, जानकारियाँ मिलती है। तो इन पुस्तकों को अगर यदि संभव हुआ, यदि भारत में न्याय या संवैधानिक कुछ बदलाव होते हैं तो उसके बाद कुछ ये किताबें ऐसी हैं जिनको हमारे सिलेबस में बच्चों को 8वीं 9वीं 10वीं 12वीं तक के किताबें लग जानी चाहिए सिलेबस में। किताबें इस प्रकार की किताबें हैं जिनसे कि एक आधारभूत ज्ञान मिलता रहे और कुछ तथ्यात्मक जानकारियाँ मिलती रहे उन बच्चों को। यही मेरी आपसे उम्मीद है कि आप लोग इनको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें और औरों को भी पढ़ाएं और इसके बारे में जानकारी दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप लोगों को मेरी ये जानकारियाँ पसंद आई हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में अपने विचार हमें ज़रूर बताएं, और जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर भी करते जाएं। और अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आएँ तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बने बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि इसी प्रकार की और जानकारियाँ आगे आने वाली अगर हैं तो वो आप लोगों को मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।